मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे 24 में 400 के पार लाएंगे। मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे 24 में 400 के पार लाएंगे। भाजपा की फिर सरकार लाएंगे 24 में 400 के पार लाएंगे। देते हैं अर्थात भगवान का प्रथम प्राकट्य उसी प्रहलाद के समय में हुआ है। ये हमारी जो होली है वो पाप हमारी बुराई जल चुकी है मानो। और प्रहलाद कहते थे हम भगवान को भगवान मानूंगा। इसी क्रम में हिरण्याकश्यप ने होलिका जैसे राक्षसी को डेवलप किया कि इनको मारो। भगवान उसी समय जब इनको जलाने के लिए जाते हैं तो ये जल जाती हैं और भगवान प्रकट होकर के वह इनको प्रहलाद का जीवन जीर्णोद्धार करते हैं। प्रदेश के प्रयागराज जिले में बता दें कि आज जो है होली का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में जो है होली और दीपावली जो है सबसे पर्व जो है बहुत बेहद एक तरीके से जो है जब बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं उनको जो है अबीर लगा के जो है गले से गले मिला लगाते हैं। और आज जो है जो भी हमारी दुश्मनी होती है वो भी जो है त्याग करके जो है चले जाते हैं लोग। मगर आज जो है हमारे साथ देख सकते हैं आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला जी बैठे हैं, क्योंकि भाजपा के जो है सांसदी में जो है इनका जो है दावेदारी है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि आज जो है होली के पर्व क्या आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए अपने मुखार बिंदुओं से। मैं आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला यमुना पार 12 तहसील का लालापुर का रहने वाला हूँ। छतहरा मेरा गांव है और मैं यहीं की माटी में जन्म लिया हूँ। वायुसेना अधिवक्ता में रहा हूँ मैं 15 साल। वायु सैनिक रहा हूँ मैं, वायुसेना में रहा हूँ, अधिवक्ता हूँ, आध्यात्मिक हूँ, ज्योतिषी हूँ और कहीं न कहीं सनातन धर्म मेरी रगों में है। 97 में मन कामेश्वर मंदिर लालापुर का निर्माण कराया था। हिंदू कार्य से जिस समय मंदिर हमारा बन आंदोलन चल रहे थे उस समय दिल्ली में मैं कार्य सेवकों का पूरी मदद कर रहा था और पूरे मंदिर आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था। आज संदर्भ होली का तो हमारे सनातन धर्म में हर प्रक्रिया बहुत वैज्ञानिक तरीके से चलती है। कल हमारा होलिका दहन था। होलिका माने बुराई, एक अहंकार की और भगवान से लड़ाई है। एक पिता थे हिरण्याकश्यप, उनकी 2 पत्नियां थी सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र थे प्रहलाद। वो कहते थे हमको भगवान मानो और प्रहलाद कहते थे हम भगवान को भगवान मानूंगा। इसी क्रम में हिरण्याकश्यप ने होलिका जैसे राक्षसी को डेवलप किया कि इनको मारो। भगवान उसी समय जब इनको जलाने के लिए जाते हैं तो ये जल जाती हैं और भगवान प्रकट होकर के वह इनको प्रहलाद का जीवन जीर्णोद्धार करते हैं अर्थात जीवन देते हैं। अर्थात भगवान का प्रथम प्राकट्य उसी प्रहलाद के समय में हुआ है। ये हमारी जो होली है वो पाप हमारी बुराई जल चुकी है। आज जो हमारा आनंद है ये भगवान के प्रकटीकरण का आनंद है। आज वो हम उत्सव हमारा जो हिंदू समाज सनातनी समाज मना रहा है मूलतः ये हमारे भगवान के प्राकट्य के खुशी के उपलक्ष्य में बना रहा है। तो कहीं न कहीं हर प्राणी के अंदर परमात्मा का वास है और हम लोग अपनी बुराइयों को दूर करके समस्त मानव जाति के साथ अबीर गुलाल या जितनी भी चीज़ें हैं एक प्रेम भाईचारा समरसता का संदेश देने के लिए और आनंद के उल्लास को मनाने के लिए ये महोत्सव बनाया गया है हमारे सनातन धर्म में। पुनः मैं अपने पूरे देशवासियों को, प्रयागवासियों को, यमुना पार वासियों को बहुत बड़े इस आनंदोत्सव की बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिला है, पूरा देश जो है और पूरा प्रयागराज की पावन भूमि पर जितने भी आपको लोग देख रहे हैं वो चाहते हैं कि जो है एक बार आप सांसद बने। इस पर क्या विचार है आपका? देखिए ऐसा है कि ये पहली बात तो ये है कि ये शुद्ध भूमि है प्रयागराज, एक आध्यात्मिक भूमि है। ऋग वैदिक काल से यहाँ यज्ञ होते रहे हैं। पशुत्व से मुक्त करने का यह स्थान है। कोई भी बड़ा आदमी विश्व का रहा हो, चाहे जो राम रहे हो, चाहे कृष्ण रहे हो, चाहे बुद्ध रहे हो, कोई बड़ा ईसा रहे हो, सब इस भूमि पर आए हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं आध्यात्मिक भूमि है। इसका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रयागराज का अच्छी तरह से पर्यटन के रूप में डेवलप करना चाहिए। प्रयागराज की अर्थव्यवस्था हमारा ये बहुत सुंदर क्षेत्र, पहाड़ी का इलाका है, बहुत सुंदर क्षेत्र है, बड़ी शुद्धता यहाँ पर रहती है। चाणक्य जैसे विद्वान ने भी यहाँ के सैनिकों को लेकर दिया करके नंद का वंश का विनाश किया है। पुनः इसके गौरव को ये 5 प्रधानमंत्री क्षेत्र दे चुका है। इसके बौद्धिक इंटेलेक्चुअल शहर है। स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा इसका रोल रहा है। तो कहीं न कहीं इस स्थान की गरिमा को बढ़ाने के लिए मैं आने वाले समय में यहाँ आने का प्लान कर रहा हूँ। अगर हमारी पार्टी उचित समझती है तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और कहीं न कहीं हम क्षेत्र के विकास के लिए हमारा एक ही मात्र लक्ष्य है, यमुना पार को 5 वर्षों के अंदर दिल्ली जैसा बनाना। और प्रयागराज का किसी भी तरह से हमारी सरकार यद्यपि कर रही है सारी चीज़ें,
उनकी सहायता लेकर के पूरे हमारे प्रयागराज को एक पर्यटन स्थल, जैसे काशी का विकास हो रहा है, मथुरा का विकास हो रहा है, हमारा अयोध्या का विकास हो गया, तो वैसे ही प्रयागराज का अगर विकास हो जाता है तो यहाँ की गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी। और आध्यात्मिक रूप से हम बहुत ज़्यादा धनी ऑलरेडी हैं, बौद्धिक रूप से धनी हैं, बस आर्थिक रूप से धनी होने की ज़रूरत है। इसका समय आ गया है। कहीं न कहीं यमुना पार के शुद्ध लोग जो स्पेशली हैं निश्चित इसके बारे में काम करेंगे और पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी समाज हमारी मोदी और योगी जी के डायरेक्शन में पूरा क्षेत्र हमारा लालायित है और हम लोग आकर के मिलकर के काम करेंगे। जो पार्टी निर्देश करेगी हम करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक चीज़ और है, जाते जाते ये बता दीजिए कि आज जो है होली का सबसे बड़ा पर्व है, तो हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा है कि माननीय मोदी जी स्वयं धर्म के रूप हैं। उनका जन्म स्वयं विवेकानंद का रूप, दूसरा उनका नरेंद्र मोदी जा रहा है। कहीं न कहीं विवेकानंद जी के अवतार हैं। ये ऐसा दिव्य आदमी, ऐसा बौद्धिक आदमी जीरो से उठ करके आज विश्व के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। हमारा एक गरीब देश रहा है, हमारी गरिमा बढ़ चुकी है। हमारा कहीं न कहीं ये आपका ये रक्षा के क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर बन चुका है। मोदी जी की नीतियाँ पूरे विश्व में फैल रही है। हमारा देश अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में पहली अर्थव्यवस्था बनेगा, जो हमारे मोदी जी का प्रयास है। आज योगी जी की ही देन है कि हमारे जो आतंकवाद था, जो हमारे क्षेत्र में गुंडों का राज्य था, गुंडों का राज्य कंप्लीट समाप्त हो चुका है। मोदी जी के कारण आतंकवाद समाप्त हो चुका है, धारा 370 हट चुकी है। समस्त बुरी नज़र रखने वाले भारत पर जो लोग बुरी नज़र रखते थे, मोदी और योगी जी ने उनको जड़ से मिटा दिया था। हमारे देश का विकास होने जा रहा है। ये कहीं कभी न कभी हमारे देश का ये बहुत बड़ा सौभाग्य और भाग्य है कि मोदी और योगी जैसे नेता इस समय प्रेजेंट वातावरण में हमारे देश में हैं और उन्हीं की सहायता, उन्हीं का मार्गदर्शन लेकर के हम लोग प्रयागराज को भी डेवलप करेंगे। ये भी एक तीर्थ स्थान है और बड़ी सुंदर भूमि है, इंटेलेक्चुअल भूमि है। इसकी गरिमा को लौटाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इस बार कितने सीटों से आप जिता रहे हैं? देखिए, मोदी जी सिद्ध पुरुष हैं। जो स्टार्टिंग से कहा है आज तक वही किया है। अगर मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, तो 400 पार कोई नहीं रोक सकता, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता। 400 सीटों से बीजेपी भारतीय यहाँ पर भारत में आने जा रही है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आने वाले समय में जो भी कमियां रह गई हैं वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी। हमें अपने मोदी और योगी जी पर पूर्ण विश्वास है, कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। उनके बारे में कमेंट करना कहीं न कहीं हमारे लिए गर्व की बात है, अच्छाई की बात है। उनके बारे में हम ज़्यादा कमेंट कर ही नहीं सकते, वो बहुत बड़े लोग हैं। आइए, हमारे साथ जो है मिस्टर बंधु हैं और जो कि आज जो है कहते हैं प्रयागराज की पावन भूमि पे जो है इनका जन्म हुआ है, तो ये लगता है कि हमारे जो है दिलों में बसते हैं और जितने भी दर्शक हैं अगर इनकी आवाज़ को सुन लेते हैं तो वो मनमोहित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है निगाहें टिक जाती हैं। तो आइए सबसे पहले जो इनका भी नाम जानते हैं और योगी और मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उनके बारे में गाना गाएंगे। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा, जो भाजपा को बहुत मजबूत किए हैं लगातार शुरू से हमारे पूज्य गुरु जी आचार्य हरे कृष्ण शुक्ल गुरु जी, अगर इनको टिकट मिलता है तो हम प्रयागवासी बहुत ही गौरवान्वित होंगे, क्योंकि प्रयाग को प्रथम बार, पहली बार ऐसे बुद्धिमान और ऐसे ही जो समाज हित में कार्य कर रहे हैं, देश के हित में कार्य करके आए ही हैं और साथ ही साथ वकील हैं, उसके साथ न जाने कितने भाषाओं का ज्ञान है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार है। अगर इनसे कोई अगर विद्वान कोई अगर आ जाए तो मैं हार जाऊंगा, अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम लिख दूंगा। इनसे बढ़िया कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता है। अगर इनको टिकट मिलता है तो हम लोग एक साथ मिलकर, जिस दिन टिकट मिलेगा उसी दिन ये 2 लाख वोटों से जीतेंगे। इसलिए मैं इनके समर्थन में, अगर मेरी आवाज़ अगर माननीय योगी और मोदी जी तक पहुंच रही हो तो इनके टिकट को देकर हम प्रयाग के एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हम सब तैयार हैं। अगर मिलेगा तो हम लोग करेंगे और आपके समर्थन में हमने एक गीत भी गाया है और माननीय मोदी जी के लिए। और मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। भाजपा की फिर सरकार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। और कहना क्या है, हमारे गुरु जी ने भी कहा है लगातार, और जो समाज हित में कार्य कर रहे हैं और इतनी जल्दी कोई आकर इस समाज में घर घर तक पहुंच जाए तो वो आचार्य हरे कृष्ण शुक्ला गुरु जी भी हैं। और आगे कहना क्या है, वादा नहीं
काम बोल रहा है, सिर्फ वादा नहीं काम बोल, सिर्फ वादा नहीं काम बोल रहा है, जन जन जय श्री राम बोल रहा है। काशी अयोध्या नारी है, अब मथुरा की बारी है, वादा नहीं सिर्फ काम बोल रहा है, जन जन जय श्री राम बोल रहा है। बहुमत, अरे बहुमत फिर बेशुमार लाएंगे, बहुमत फिर बेशुमार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। धरती आकाश चाहे देख लीजिए, चौतरफा विकास देख लीजिए, चाहे धरती हो चाहे वो चांद पर अभी ले गए हैं। धरती आकाश चाहे देख लीजिए, चौतरफा विकास देख लीजिए। अरे देशद्रोही, अरे देशद्रोही देश छोड़ भाग जाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। अरे हरे हरि कृष्ण ललकार रहे हैं, मिश्र बंधु देश को पुकार रहेंगे। आचार्य हरि कृष्ण जी ललकार रहे हैं, बंधु भी देश से पुकार रहे हैं। अरे संतोष, अरे संतोष के सपनों में धार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। और मैं अपनी वाणी के माध्यम से यही आग्रह करना चाहूंगा कि इनसे उपयुक्त कोई प्रत्याशी जमुना पार में अभी तक नहीं मुझे दिख रहा है। अगर इनको टिकट मिलता है तो हम जैसे कद्दावर जो हिंदुत्व के लिए सदैव लड़ते हैं, जीते हैं, मरते हैं, कट्टर सनातनी इनके साथ मिलकर कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं। और ये भी मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी नेता मुझे यह कह दे कि मिश्र बंधु किसी नेता के पीछे गए हों, ये मैं जिसको मैं स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूं, लेकिन इनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। आज तक मैं किसी नेता के पीछे गया ही नहीं, किसी का मैंने नहीं चाटुकारी किया न गया, लेकिन ऐसा व्यक्तित्ववान और ऐसा बुद्धिमान और जो इनके अंदर, इनसे मैं इंस्पायर्ड हूं। अगर इनको टिकट मिलता है तो मैं खुले तौर पर यह कह रहा हूं कि खुल के इनके साथ चलूंगा। और वैसे ही गुरुजी करीब आज जो है करीब 6-7 महीने से एकदम उफान मचा दिए हैं। पूरे लोकसभा में जन जन तक ये पहुंच चुके हैं, हर एक घर में पहुंच चुके हैं पम्पलेट के माध्यम से। और जो लोग आए हैं सब ये फर्जी आए हैं। आपका हैंडबिल 2 लाख 2.5 लाख हैंडबिल, 4-4 5-5 बार 1-1 1.5 लाख लोगों को भंडारा भोजन प्रसाद ग्रहण कराना, उसके साथ साथ होली हो, दिवाली हो, न जाने हर घर घर ये घुस चुके हैं। और जो भी आए हैं सब फर्जी के आए हैं। इनको कोई अभी आप इनसे कोई एक गली पूछ लेंगे तो बता देंगे ये गली यहाँ पे है, ये गली यहाँ पे है। अभी कोई किसी को एक आध 2 विधानसभा का ज्ञान ही नहीं है तो क्या चुनाव लड़ेगा वो? और यहाँ के स्थानीय हैं और यहाँ के लोकल हैं। आज तक आयातीत यहाँ पे आए थे और वही लड़ते थे और यहाँ से लड़के जीत के चले जाते थे। इसके लिए कुछ सोचते नहीं थे। जो यहाँ का आएगा, जो यहाँ पे उपस्थित है। और एक अभी एक सर्वे हुआ था नमो ऐप का, प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया। प्रयागराज में न जाने कितने नेता भी लगे थे, लेकिन 4थे 5वें 6वें पे थे, आप प्रथम नंबर पे थे। और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में आप प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। ये सब गर्व की बात है। अगर यहाँ तक आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आगे भी आप अच्छा कार्य करेंगे। यही मेरा आग्रह है कि और औरों को नज़रअंदाज करते हुए अगर एक अच्छे और उपयुक्त प्रत्याशी को टिकट मिलेगा तो उसी दिन जीत हो जाएगी। प्रयागराज जनता इनको तो हाथों हाथ उठा ही चुकी है, क्योंकि आपके वाणी और आपके हर एक चीज़ों से वो प्रभावित है। और बस, और इन्हीं बातों के साथ हम चाहूँगा, मैं एक बार पुनः चाहूँगा मिश्र बंधु जुड़वा भाई आप सभी से कि हमारी बातों को माननीय प्रधानमंत्री योगी जी और मोदी तक पहुंचाएं। और आपको अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग जीत तो पहले ही चुके हैं, बस और कोई बात नहीं कहना है। और अब हम कह दें कि मिश्र बंधुओं ने जो आज कह दिया कि इस बार जो है 400 पार, और हम इस बार जो है दिखा देंगे और ताकत को आजमा देंगे और पूरे देश में हाहाकार मचा देंगे। बताऊं, बहुत बहुत धन्यवाद।